कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड के विधायक से जब्त नकद और मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में जब्त कर रखा गया है और नगद राशि को राज्य सरकार के ट्रेजरी में रखा गया है। इसलिए नगद रुपए की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष अब आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बारे में पश्चिम बंगाल में हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक के पास से करीब 55 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। घटना के समय झारखंड के 2 और विधायक राजेश कच्छप, नमन मिक्सल सहित कुल 5 लोग मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का फोन भी जब्त कर लिया था। वहीं हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। विधायक इरफान अंसारी ने नगद, मोबाइल फोन और पासपोर्ट को वापस पाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किए नगद 55 लाख रुपए और मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है। फोन लाइन पर सहयोगी मदन जुड़े हुए अपडेट के साथ। मदन, ऐसे में जब यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होना है तो विधायक इरफान अंसारी का नाम भी उस रेस में शामिल है। अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट से ये राहत मिली है तो उसे बड़ी राहत के रूप में भी माना जा सकता है। मदन, आवाज मिल रही है आपको? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कलकत्ता में विधायक इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के 2 और विधायक नमन मिक्सल और राजेश कच्छप, ये तीनों जब कोलकाता जा रहे थे तो चिकनाका के पास जब इनकी गाड़ियों की चेकिंग हुई तो कैश बरामद हुए। 55 लाख रुपए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया था और कैश और इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे। अब जब तीनों विधायकों को राहत मिली और ये जमानत पर बाहर आ गए, उसके बाद अब याचिका दाखिल की थी इरफान अंसारी ने, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बड़ी राहत दी है और जब्त पैसे और मोबाइल फोन वापस करने का निर्देश दिया है। सहयोगी मदन जुड़े हुए हमारे साथ। मदन, ये बड़ी राहत है इरफान अंसारी सहित उन दोनों विधायकों के लिए जो नगद मामले में कलकत्ता में पुलिस की गिरफ्त में रहे और मोबाइल, नगद सहित अपने पासपोर्ट को भी जमा कराए। हम ये बड़ी राहत के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये काफी सुर्खियों में रहा था मामला जब ये तीनों विधायक कैश के साथ कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे। दरअसल ये मामला एक तरह से सरकार को अस्थिर करने के लिए सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि पैसों के लेन देन करके जो है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली थी। तीनों विधायकों को पार्टी ने निलंबित भी कर दिया था इस मामले में, लेकिन फिर अब उनका निलंबन भी वापस हुआ। और देखिए, सबसे सही वक्त इसलिए माना जा रहा है कि अब फिर से एक बार झारखंड में सरकार का गठन हुआ तो हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट का विस्तार होना है। तो ऐसे में इरफान अंसारी के नाम भी काफी सुर्खियों में है कि वो मंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक कोटे से। तो ऐसे में इससे पहले जो यह फैसला है वो काफी राहत देने वाली है। अब ये हाईकोर्ट में जो याचिका दी गई थी कि उनके पैसे और मोबाइल भी वापस किए जाए, तो अब राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कोर्ट ने कि अब उनके जो 55 लाख रुपए जब्त किए थे वो वापस किए जाए और उनके मोबाइल भी वापस किए जाए। तो एक बड़ी राहत की खबर है विधायकों के लिए। इसमें 3 विधायक कांग्रेस के शामिल थे, इरफान अंसारी, नमन मिक्सल, कोंगारी और राजेश कच्छप। ये तीनों विधायक जो है जब वापस लौटे थे तो काफी दुखी होकर मीडिया के सामने भी अपनी बात रख रहे थे कि सिर्फ हमें फंसाया गया था। हालांकि इसमें जो चीजें सामने आई थी उसमें पार्टी के नेताओं ने ही थाने में जाकर फाइल कराया था और हमने बताया कि ये मामला इसलिए काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि कांग्रेस के विधायकों पर यह आरोप लग रहा था कि वो तीनों विधायक जो है सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, पैसों की लेन देन कर जो है खरीद फरोख्त के मामले जो है सामने आ रहे थे। तो ऐसे में अब एक बड़ी राहत जो है इन तीनों विधायकों को मिली। सब ये सीधे तौर पर मानिए तो उन्हें एक तरह से
अब जो पैसे भी वापस हो जाएंगे, मोबाइल भी वापस हो जाएंगे, तो एक बड़ी राहत उनके लिए होगी। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी राहत इन तीनों विधायकों के लिए, क्योंकि इन्हें जब गिरफ्तार किया गया था, इन्होंने इसे साजिश करार दिया था और कहा था कि आदिवासी दिवस के लिए साड़ी, फुटबॉल और खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, इसलिए ये कैश लेकर गए थे और साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया था। 3 सप्ताह तक विधायक जेल में रहते, उसके बाद हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिली थी। अब जब इन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है, इनके पैसे भी वापस किए जाएंगे, जब्त मोबाइल और पासपोर्ट भी वापस किए जाएंगे। और जब राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन होना है और ऐसे में इरफान अंसारी का नाम भी रेस में शामिल है, तो उनके लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।